नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक अलग से एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है? होनी भी चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही खुशखबरी है। और खुशखबरी यह है कि हमारे चैनल एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी जो है एक बहुत ही बेहतरीन बैच पॉलिटेक्निक के लिए शुरू करने जा रहा है। पॉलिटेक्निक का ये बैच बहुत ही शानदार और धमाकेदार के साथ फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री जो उसका सिलेबस है पूरे सिलेबस के साथ आया हुआ है हमारा एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्द शुरू हो गया है और इसमें जो है यूपी, बिहार और झारखंड, ये तीनों तीनों स्टेट के जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम होता है, उन इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और चुनिंदा क्वेश्चन के साथ हमारा जो है ये चैनल जो है ये एक सिलेबस स्टार्ट किया है प्यारे बच्चों। तो आप लोग एकदम जी जान से लग जाइए और मात्र 30 दिन में ये पूरा जो है हम लोग पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो जितने प्रश्न हैं सारे कवर कर लेंगे और एकदम 30 दिन में आप लोग को एकदम रेडी करवा देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, एकदम तैयार हो जाइए जी जान लगा करके और हमारे चैनल से एकदम जुड़ जाइए और मात्र 30 दिन में ये पूरा जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए, बिना कुछ विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न। और आज जो है प्यारे बच्चों हम लाए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन। मैथ के लिए भी हम अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करा देंगे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार पॉलिटेक्निक एग्जाम परीक्षाओं में पूछा करते हैं प्यारे बच्चों, उनमें से चुन चुनकर हम प्रश्न को लाए हुए हैं। तो चलिए बिना देर लगाए प्यारे बच्चों हम शुरू कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आज हम यहां आप लोगों के सामने बताएंगे और उसमें से संभावना है कि बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो यूपी के लड़के जो बिहार के हैं और जो झारखंड के हैं उन ये वीडियो देखें, ये पूरा उसमें ये मिल जाएगा सिलेबस। लगभग देखिए यूपी और बिहार और झारखंड ये जितने स्टेट के, ये 3 स्टेट के जो सिलेबस है प्यारे बच्चों, वो सिलेबस लगभग सेम है, मतलब बराबर है, बस थोड़ा नंबर का अंतर है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से चलिए बिना देर लगाए हम लोग शुरू कर लेते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं प्यारे बच्चों। जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा और एकदम एकदम बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन एकदम टिपिकल क्वेश्चन पूछता है परीक्षा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं कि न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं? न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं या सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप लोग को हम जानकारी के लिए बता दें कि जो प्रोटॉन का ये जो नाभिक होता है इस टाइप का होता है और जो नाभिक में या न्यूक्लियस में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है प्यारे बच्चों। और इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते ही हैं, ये बाहरी कक्षाओं में क्या होता है? चक्कर लगाता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, इसलिए ये ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही कई बार का पूछा हुआ है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों के लिए प्यारे बच्चों एक ट्रिक है और ट्रिक को आप जानिए क्या होता है। ट्रिक इन तीनों के लिए एक ट्रिक है प्यारे बच्चों, ईंट पर नाच। क्या होता है प्यारे बच्चों? ईंट पे नाच। एकदम ट्रिक के माध्यम से सारा चीजें हम क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों। ईंट पर नाच ट्रिक है क्या? ये ट्रिक है प्यारे बच्चों, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। क्या है? ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। अब देखिए ईंट, ई से इलेक्ट्रॉन,
ई से इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉम्सन। थॉम्सन यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। प से क्या होगा? प्रोटॉन प्यारे बच्चों होगा, प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाच, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। सारा चीज इसमें है प्यारे बच्चों, न से न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, चैडविक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों तीनों जो परमाणु के मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों का स्ट्रिक से आप याद कर सकते हैं ईंट पर नाच। और इस तरह से इसमें प्रश्न है, ये इलेक्ट्रॉन की खोज की तो ईंट, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉम्सन। तो अब इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे, थॉम्सन बोलिए या थॉम्सन बोलिए प्यारे बच्चों, दोनों एक ही चीज है, थॉम्सन या थॉम्सन, थॉम्सन या थॉम्सन दोनों एक ही चीज है प्यारे बच्चों। कभी कभी थॉम्सन आ जाएगा, कभी कभी थॉम्सन आ जाएगा, लेकिन दोनों नाम सेम है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो है इसका आंसर बी को लॉक किया जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों दो क्वेश्चन हम लोग देख लिए और बहुत ही जल्दी और ट्रिक के माध्यम से। जल्दी लिखिए, फिर तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं, जल्दी कीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, यानी परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? जो परमाणु होता है, जो परमाणु होता है प्यारे बच्चों, उस परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर रहते हैं कि नाभिक के बाहर रहते हैं कि कक्षक में रहते हैं कि नाभिक और कक्षक में रहते हैं? तो प्यारे बच्चों याद होगा आप लोगों को कि नाभिक के भीतर ही प्रोटॉन रहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए नाभिक है, ये नाभिक है, तो इसी नाभिक में क्या रहते हैं? कह रहा है प्रोटॉन का जगह पूछ रहा है प्यारे बच्चों, स्थान पूछ रहा है कि प्रोटॉन रहता कहाँ है? तो प्रोटॉन रहता है प्यारे बच्चों इस नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर रहता है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या ऑप्शन है? नाभिक के भीतर। तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। एकदम याद कर लेंगे प्यारे बच्चों, याद क्या करना है, आप लोग पढ़े हैं अगर तो ये बिल्कुल जानते होंगे कि परमाणु का जो ये परमाणु में जो प्रोटॉन का स्थान होता है वो नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, नाभिक के भीतर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज की। अभी हमने बताया प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने, थॉम्सन ने, चैडविक ने, न्यूटन ने। बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी या न्यूट्रॉन की खोज की थी? अभी हमने बताया, एक ट्रिक बताया और ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ईंट पर नाच। तो नाच यानी नाम, नौ मतलब न्यूट्रॉन और च मतलब चैडविक। अब देख लीजिए रदरफोर्ड, थॉम्सन, चैडविक, मिल गया चैडविक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। जल्दी लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे छठवें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, नहीं पांचवा, चौथा हम लोग इसके पहले पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अस्थायी कण है, बताना है कि अस्थायी कण कौन होता है? क्या प्रोटॉन होता है, क्या इलेक्ट्रॉन होता है, क्या न्यूट्रॉन होता है और क्या अल्फा होता है? तो जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, फर्स्ट कमेंट। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो अस्थायी कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन ही है जो कक्षाओं में क्या होता है? चक्कर लगाता है, कभी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में, ऐसे ये क्या है? तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ही जो है वो अस्थायी है, टेम्परेरी जो है पार्टिकल्स है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से इसको बी जो है ऑप्शन सही होगा, यानी निम्न में अस्थायी जो कण होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों। चलिए 6 क्वेश्चन पहुंचते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही सिलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि पॉजिट्रॉन, आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों जान गए हैं, लेकिन पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या रदरफोर्ड ने किया था, थॉम्सन ने किया था, चैडविक ने किया था, एंडरसन ने किया था? जो होशियार बच्चे हैं, जो चालाक बच्चे हैं, वो यहाँ पकड़ लिए होंगे कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है। हमने बताया है प्यारे बच्चों कि ईंट पर नाच, इसमें तीनों है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और बताइए प्यारे बच्चों रदरफोर्ड, थॉम्सन और चैडविक और एंडरसन में क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। तो पॉजिट्रॉन की खोज
एंडरसन ने की थी। किसने किया था? एंडरसन ने किया था, इसलिए डी को लॉक किया जाए। तो इस तरह प्यारे बच्चों पाइथन की खोज एंडरसन ने किया था। जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए, जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पहुंचते हैं 7th पर। चलिए जल्दी कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का वहन करता है, माने इलेक्ट्रॉन जो है वहन करता है, मतलब क्या ले जाता है, क्या वहन करता है? 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट धनावेश। तो बताइए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है क्या ऋणावेश, पहले तो ये जानिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है कि धनावेशित होता है? तो प्यारे बच्चे आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर ऋण का आवेश होता है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वहन करेगा वो ऋणावेश को ही वहन करेगा। अब प्रश्न उठता है कि 2 को करता है कि 1 को करता है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश का ही वहन करता है। तो इस तरह से 7वां का ये जो ऑप्शन है सही होगा, 1 यूनिट ऋणावेश को वहन करता है। बिल्कुल। चलिए 8वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है। कह रहा है कि एक तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार भी बोलते हैं। यहां हम लिखते हैं कि द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार भी बोलते हैं, और जिसको हम ए से निरूपित करते हैं। एक सूत्र होगा, सूत्र एक है प्यारे बच्चों, याद होगा आप लोगों को कि ए इक्वल टू पी प्लस एन, यानी ए आपका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार है और पी प्रोटॉन है और एन जो है न्यूट्रॉन है। यानी इस सूत्र का प्रयोग करके हम लगा दें, ए का मान जो है निकल जाएगा, पी का मान जो है प्यारे बच्चों 2 है, 2 प्रोटॉन है और प्लस न्यूट्रॉन भी 2 है, तो 2 धन 2 बराबर 4। इस तरह से क्या होगा प्यारे बच्चों, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 4 होगा, क्योंकि सूत्र जानते हैं कि ए इक्वल टू पी प्लस एन। ए जो है परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या है, पी प्रोटॉन है और एन जो है न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 2 2, तो 2 धन 2 बराबर 4 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। तो इस तरह से हम इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी 4 होगा। राइट। चलिए जल्दी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। 9 नंबर है कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। जो हाइड्रोजन परमाणु है प्यारे बच्चों उसके न्यूक्लियस यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या ये 0 होती है, क्या 1 होती है, क्या 3 होती है, क्या 5 होती है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन तत्व की बात हो रही है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तत्वों में प्रथम स्थान पर हाइड्रोजन है, उसके बाद से हीलियम, इसी तरह से करके बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे करके है। तो यहाँ जो है वही कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है या कितनी होती है ज्ञात करें। तो याद होगा प्यारे बच्चों परमाणु, ये जो है परमाणु के न्यूक्लियस में, यानी जैसे मान लीजिए कि ये परमाणु है और इसके न्यूक्लियस में नाभिक में क्या रहा है प्रोटॉनों की संख्या। तो आप लोग जानते हैं कि इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जितना प्रोटॉन होता है प्यारे बच्चों, यानी कहने का मतलब जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई होता है, लेकिन ये अस्थायी होता है। इसलिए पी इक्वल टू जेड इक्वल टू पी, जहां जेड परमाणु क्रमांक है वही परमाणु क्रमांक प्यारे बच्चों परमाणु क्रमांक है, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। यानी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जानते हैं 1 और 1, यानी ये परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु भार है। तो परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या भी होगा। इससे स्पष्ट हो गया होगा प्यारे बच्चों अब कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा 1 होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, पहले स्थान पर हाइड्रोजन आता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 1 होगा, तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगा उतना ही होगा, यानी 1 ही होगा। इसलिए 1 को लॉक यानी बी को लॉक किया जाए। राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
10वां क्वेश्चन है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं क्या? समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं, समभारिक आइसोबार कहलाते हैं, सब न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे याद कीजिए समस्थानिक का डिफिनेशन या समभारिक का डिफिनेशन। तो समस्थानिक कहता है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जैसे मान लीजिए हीलियम ही है तो इसका परमाणु भार 2 और परमाणु भार 4 और परमाणु क्रमांक 2 होता है। यानी नीचे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है प्यारे बच्चों और ऊपर परमाणु भार लिखा जाता है। जैसे तो समस्थानिक का मतलब यह हुआ परमाणु क्रमांक अगर समान है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है प्यारे बच्चों। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यानी जो परमाणु होते हैं उनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसको हम बोलते हैं समस्थानिक आइसोटोप। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहां कह रहा है कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक समान हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? समस्थानिक हुआ। और इसलिए ऑप्शन जो है ए सही होगा, यानी 10वां का कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी नोट कर लीजिए। फिर हम अब देखिए यहां जो हमने 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का यहां रखा प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा और चुनिंदा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमने बताया और उम्मीद है कि आप लोग को भली बात समझ में आया भी होगा। अब 10 क्वेश्चन जो है हम फिजिक्स का यहां लेकर आएंगे अभी इसके बाद, यानी 11 नंबर जो है 11 से 20 नंबर के बीच जो है 10 क्वेश्चन है जो होगा वो हम फिजिक्स का लाएंगे। ये केमिस्ट्री का था और फिजिक्स का लाएंगे, क्योंकि हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का क्वेश्चन यहाँ लाने के लिए बोले थे। 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 10 क्वेश्चन फिजिक्स का। तो जल्दी लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लेकर आए हैं 11 और यहां से प्यारे बच्चों यहां से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? यहां से फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें 11 नंबर है और 10 क्वेश्चन फिजिक्स का भी इसमें बताएंगे। जैसे 10 क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री का बताया प्यारे बच्चों, उसी तरह 10 क्वेश्चन फिजिक्स का बताएंगे और बहुत ही अच्छा और सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है? वही रेल की पटरी भाई, ट्रेन वाली रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है? इस्पात की, तांबे की, कि पिटवा लोहे की, कि ढलवा लोहे की? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, कान खोल के सुन लीजिए, एकदम दिमाग खोल के सुन लीजिए कि जो रेल की पटरी होती है प्यारे बच्चों वो धातु की बनी होती है, लेकिन किस धातु का? तो इस्पात धातु का। किसका? इस्पात धातु का बनी होती है प्यारे बच्चों। इस्पात की जो होती है वो रेल की पटरी बनी होती है। तो इसलिए ऑप्शन जो है ये जो है आपका राइट है, सही। चलिए अगले क्वेश्चन को गौर करते हैं प्यारे बच्चों। 12 नंबर है, स्टील तथा रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ है? कह रहा है कि रबड़ और स्टील में कौन जो है सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है इन दोनों में? क्या स्टील है, क्या रबड़ है, क्या दोनों है? इनमें से कोई नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों और पूछा गया प्रश्न है, ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको भली भांति अध्ययन करके आप लोगों को जाना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 जो है, स्टील तथा रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ होता है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे कि स्टील और रबड़ में से स्टील जो है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। इन दोनों में से स्टील जो है अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये ऑप्शन ए, ये हमारा सही है, राइट। जल्दी लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कह रहा है कि किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? अनंत, या 10 के पावर 10 मीटर प्रति सेकंड, या 40 गुणे 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड, या 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों कि किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है इन चारों ऑप्शनों में से? बताइए जल्दी। क्या वो अनंत हो सकती है? बताइए, या 10 के पावर 10 मीटर प्रति सेकंड होती है? तो हाँ, इसका सही और बढ़िया एकदम राइट आंसर जो होगा वो प्यारे बच्चों होगा
3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये आप लोग याद रखेंगे। और जानते हैं क्या ये किसकी चाल है प्यारे बच्चों? याद होगा ये प्रकाश की चाल है प्यारे बच्चों। प्रकाश की चाल भी इतना ही होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है प्यारे बच्चों। तो इसलिए इसको इसमें भी याद रखेंगे कि अगर आ जाए घुमा करके कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो इसको याद रखेंगे कि 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी होती है, तो इसका आंसर भी वही होगा। इसलिए दोनों को याद रखेंगे, प्रकाश की चाल आ जाए तब भी और किसी वस्तु की अधिकतम चाल आ जाए तब भी, उतना ही दोनों का आंसर एक ही होगा, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। याद रख सके, गांठ बांध लेंगे प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं प्यारे बच्चों। सौर मंडल में सूर्य के निकटतम, सौर मंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है प्यारे बच्चों? ये तो कहेंगे कि सर क्या ये क्वेश्चन ला दिए, लेकिन ये है साइंस का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आप लोग 6 में 7 में 8 में पढ़े होंगे, तो इससे ये मत जानिए कि हाई स्कूल बेस पे जरूर रहेगा, लेकिन हाई स्कूल के इर्द गिर्द ही रहेगा। ये नहीं कि आप 6-7 पढ़े हैं तो उसमें से नहीं जाएगा, उसमें से भी आ सकता है प्यारे बच्चों। इसलिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लीजिए, ये पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये पूछा नहीं गया था, पूछा गया है ये प्रश्न। तो सौर मंडल में सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? क्या पृथ्वी है, क्या शुक्र है, क्या मंगल है, कि बुध है? जल्दी प्यारे बच्चों फास्ट कमेंट जल्दी बताइए प्यारे बच्चों क्या है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि सौर मंडल के जो निकटतम ग्रह है वो होता है बुध होता है प्यारे बच्चों। बुध क्या होता है? बुध होता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा लॉक किया जाए। ठीक, तो जल्दी 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 इसको नोट कीजिए प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच वही स्विच लगाए जाते हैं किसमें? ठंडे तार में, क्या गर्म तार में, क्या अर्थ तार में? कभी ठंडे तार में कभी अर्थ तार। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? क्या वो ठंडे तार में लगेगा कि गर्म तार में लगेगा प्यारे बच्चों, कि अर्थ में लगेगा, कि अर्थ में और गर्म तार दोनों में लगेगा, ठंडे तार दोनों में लगेगा? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों कि स्विच लगाए जाते हैं केवल गर्म तार में। किसमें लगाए जाते हैं प्यारे बच्चों? गर्म तार में ही स्विच लगाए जाते हैं प्यारे बच्चों। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा, यानी गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्यारा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, छोटा सा चुनिंदा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल है। विरामा की स्थिति में प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गमन कर रही है, 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? क्या वो 10 मीटर होगी, क्या 30 मीटर होगी, क्या 25 मीटर होगी, और क्या 5 मीटर होगी? तुक्का नहीं प्यारे बच्चों, तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि तुक्का लगाएंगे तो न्यूमेरिकल है, आप लोग फ्लॉप कर जाएंगे, फेल हो जाएगा तुक्का। इसलिए ये न्यूमेरिकल को थोड़ा समझो, ध्यान से समझो, सारा चीज हम क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों। इसलिए इसको देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, और इसका सोल्यूशन जो है इस तरह से होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए विरामा की स्थिति में, जब भी विरामा की स्थिति में आए प्यारे बच्चों, तो u यानी प्रारंभिक वेग 0 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। प्रारंभिक वेग जो होता है प्यारे बच्चों वो 0 होता है। चलिए तो u हमारा 0 हो गया, प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0 हो गया। एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, यहाँ छूट गया है, स्क्वायर होगा। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से, यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गमन कर रही है, 5 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। टी कह रहा है 5 सेकंड, कितना? 5 सेकंड। तो दूरी यानी यस ज्ञात कीजिए। याद कीजिए प्यारे बच्चों, गति के जो 3 समीकरण होते हैं आप लोग को याद होगा कि गति के 3 समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, यहां लिख दे रहे हैं v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गांठ बांध के याद कर लेंगे, क्योंकि इस तीनों समीकरण से क्वेश्चन बनता ही बनता है प्यारे बच्चों। और ये गति के 3 समीकरण, अब इन तीनों समीकरण में से हमको चुनना है कि कौन समीकरण लगाएं कि हमको यस निकल जाए। तो याद रखेंगे यस 2 कंडीशन में है, एक तो दूसरा और तीसरा में है।
तो अब देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या अंतिम वेग दिया है, नहीं दिया है, इसलिए ये भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये भी नहीं लगेगा, यानी और ये तो लगेगा ही नहीं क्योंकि इसमें भी अंतिम वेग नहीं दिया है। अब देखिए ये इसमें यश भी है और प्रारंभिक वेग भी है, समय भी है और त्वरण भी है, यानी हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, यश बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं तो यश का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, यश का वैल्यू यहाँ ज्ञात करेंगे तो ये होगा u का मान 0 गुणे t है 5 और धन 1/2 दिख रहा है प्यारे बच्चों। हम थोड़ा क्लियर कर लें, हाँ दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऊपर यहाँ कर दे रहे हैं तो बेहतर रहेगा। चलिए तो इस तरह से यहाँ हम कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं क्योंकि दिखाई नीचे नहीं दे रहा है। चलिए तो हमने बताया सूत्र लगाएंगे यश बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यश बराबर u का मान 0 है गुणे 5 है धन 1/2 और a का मान 2 है और t का मान है 5, इसका स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, 1/2 काट दो इसको तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 मीटर, यानी 25 होगा इसका आंसर, यानी हो गया क्या बच्चों, ये सी हमारा राइट आंसर मिल गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये तीनों जो है गति के समीकरणों को याद रखेंगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल बनता ही बनता है प्यारे बच्चों, किसी रूप में बनेगा, आएगा लेकिन आएगा। इस तरह से जल्दी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंचे हैं। 17 नंबर है, कह रहा है कि उस ताप को बताइए जब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही पाठ्यांक देते हैं, क्या वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या -40 है, कि -140 है, कि 25 डिग्री। यानी ऐसे टेम्परेचर को बताना है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यानी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पर पाठ्यांक एक ही देते हो, समान देते हो। तो प्यारे बच्चों एकदम गांठ बांध के याद कर लेंगे कि वो टेम्परेचर है -40 डिग्री। क्या है प्यारे बच्चों, -40, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है और बी को लॉक किया जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एकदम गांठ बांध के याद रख लेंगे कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ऐसा पाठ्यांक है कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पर ही ये सामान्य पाठ्यांक देते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही ध्वनि तरंग के आवर्त काल का मान 0.001 सेकेंड है तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये छोटा सा न्यूमेरिकल एकदम चुनिंदा न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों, चुनमुनिया है कहे तो इस तरह से प्यारे बच्चों आइए हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए तो यहाँ दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आवर्त काल दिया हुआ है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, आवर्त काल दिया हुआ है यानी कैपिटल टी दिया हुआ है 0.001 सेकेंड। क्या पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है प्यारे बच्चों, आवृत्ति बोले तो n पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि n = 1/t, ये क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, n = n/t या t = 1/n। तो इस तरह से 1 और t के जगह पर 0.001। अब दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 100 1000 से गुणा और नीचे भी 1000 से गुणा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए 1000 से गुणा करेंगे। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, नीचे ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 2 और ये 1 का कोई वैल्यू नहीं और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, HZ से होता है हर्ट्ज, क्या बोलते हैं इसको, हर्ट्ज होता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी यानी 1000 हर्ट्ज होगा, राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको भी साइड में लगा लेंगे और तुक्का नहीं, न्यूमेरिकल में तुक्का नहीं मारना है प्यारे बच्चों, तुक्का नहीं मारना है, ये गांठ बांध लीजिए कि तुक्का नहीं मारना है, उसको सोल्यूशन करना है, उसका हल करना है और जो आंसर आएगा उसी को देखना है, इसमें तुक्का नहीं लगाना है, नहीं तो आप लोगों का नंबर कम हो जाएगा प्यारे बच्चों। और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर एक नंबर आप प्लस में आते हैं तो आप रैंक में 5000 से 6000 आगे बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों। ये मैं कह रहा हूं, मेरे आंकड़ा है, समझिए मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग 5 से 6000 लड़कों से आगे हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है आपका। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ।
हाँ प्यारे बच्चों, अब हम लोग 19 क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। 19 नंबर कह रहा है कि समान द्रव्यमान के दो पिंडों का वेग क्रमशः v तथा 3v हो तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों। कह रहा है देखिए द्रव्यमान जो है समान है, यहाँ हम लोग कर लेते हैं, यानी m बराबर m1 बराबर m माने दोनों का द्रव्यमान बराबर है प्यारे बच्चों। अब उनका वेग जो है यानी v1 बराबर v है और v2 बराबर 3v है। तो गतिज ऊर्जा हम जानते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र E बराबर हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है E बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो इस तरह से इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो पहला का E1 और दूसरा का E2, दोनों का अनुपात यानी 1/2 m v1 स्क्वायर बटा 1/2 m v2 स्क्वायर। अब यहाँ m इसलिए रखे हैं क्योंकि प्रश्न में कह रहा है प्यारे बच्चों कि दोनों का द्रव्यमान जो है समान है, यानी समान द्रव्यमान वाली जो है वो पिंड है, लेकिन वेग जो है प्यारे बच्चों उनका अलग अलग है। पहले का वेग v है जबकि दूसरे का वेग 3v है। तो हमने वेग को यहाँ रख दिया। अब मान रख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, m से m कट गया, बचेगा क्या v1 स्क्वायर बटा v2 स्क्वायर। तो v1 का मान है v, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और v2 का मान है 3v, इसका स्क्वायर कर दीजिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। v का स्क्वायर है तो v स्क्वायर यानी इसका मान और एक और ये हो जाएगा 9v स्क्वायर। अब देखिए v स्क्वायर से v कट गया यानी 1/9 बचा, यानी E1 और संबंध है E2 की बात करें तो एक संबंध है 9, यानी ऑप्शन हमारा क्या सही होगा प्यारे बच्चों, एक संबंध 9, यानी सी को लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग को जानकारी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत कठिन क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में नहीं आता है, बच्चे झूठ मूठ के डरे हुए रहते हैं कि पॉलिटेक्निक में आएगा, क्या आएगा, बस वही चीज आएगा जो आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे। 11th 12th में हल्का हल्का जो मैथ है वो आएगा प्यारे बच्चों, बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं आता है प्यारे बच्चों। बस थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो पूरा आप सॉल्व कर जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से E1 और E2 का अनुपात जो होगा क्या होगा, एक संबंध है 9 हो गया, आप लोगों के सामने हमने बता दिया। और मैथ बार बार कहता हूं कि मैथ को तुक्का नहीं लगाना है प्यारे बच्चों, मैथ को सोल्यूशन, मैथ का सोल्यूशन करना है, हल करना है, रखना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो लगाना है। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। हमने कहा था कि 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का हम लेकर आए हैं और 20 क्वेश्चन फिजिक्स का लेकर आए हैं, तो हमारा ये 20वां क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन फिजिक्स का होने जा रहा है। चलिए, और अंतिम और बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कई लोग लड़के फंस जाएंगे। चलिए, बल का मात्रक क्या होता है बताइए, एकदम हल्का क्वेश्चन। बल का मात्रक क्या होता है, क्या जूल होता है, क्या न्यूटन होता है, क्या डाइन होता है, क्या वोल्ट होता है, और सबका ऑप्शन का कोई ना कोई मात्रक होता है प्यारे बच्चों। सारा चीज हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो बल का मात्रक बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। बल का मात्रक क्या होता है, क्या जूल होता है, न्यूटन होता है, डाइन होता है, वोल्ट होता है। तो प्यारे बच्चे हम बता दें जानकारी के लिए, जूल जो है कार्य का मात्रक होता है, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, आप तो जान ही गए होगा। डाइन जो है बल का ही मात्रक होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में होता है प्यारे बच्चों, और वोल्ट जो है विभव का मात्रक होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग जान गए होंगे कि न्यूटन जो है बल का मात्रक, यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है। और साथ साथ हमने 3 क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया, यानी जूल जो है कार्य का मात्रक है, और डाइन जो है बल का मात्रक है, लेकिन सीजीएस पद्धति में प्यारे बच्चों, जबकि न्यूटन बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है प्यारे बच्चों, और वोल्ट जो है विभव का मात्रक होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे प्यारे बच्चों, और लाइक शेयर जरूर करेंगे। और इस तरह से ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इससे बेहतर वीडियो भी हम और ला कर देंगे प्यारे बच्चों। मैथ का देंगे, फिजिक्स का देंगे, और केमिस्ट्री का देंगे, यानी पूरा कई 100 क्वेश्चन देंगे प्यारे बच्चों, जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे प्यारा प्यारा अच्छा क्वेश्चन और हम प्रोवाइड कराएंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।